तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम कुछ नया अपडेट देने वाले हैं और ये अपडेट में आपको दिखाने वाले हैं लीचू का प्लांट में ग्राफ्टिंग का प्रोसेस, जो कि बहुत इजी रहेगा। आप यूट्यूब में जाकर सर्च मार लीजिएगा, लेकिन हम जितना आसान तरीके से बताने वाले हैं आपको प्रोसेस, वो आपको कोई यूट्यूबर यानी कोई भी क्रिएटर आपको इस तरह से नहीं समझाया होगा और ना अच्छी तरह से बताता होगा। जो हम इतना अच्छा से आपको समझाने वाले हैं और इतना स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाने वाले हैं, जो आपको ऐसा कोई क्रिएटर नहीं समझा पाएगा आपको। क्योंकि देखिए, मेरा प्रोसेस जो रहता है बिल्कुल फ्री रहता है और एकदम एक भी पैसा ना खर्च करने वाला वीडियो रहता है। तो चलिए आपको हम सिखाएंगे कि किस प्लांट का हम ग्राफ्टिंग करने वाले हैं और वो प्लांट किस चीज का है। देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले ये देखिए, लीची का प्लांट ही है और आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से। देखिए कितना ज्यादा इसका ग्रोथ हुआ है और इसमें जब फले आने का सीजन आता है तो कई ज्यादा फल आता है, एकदम मतलब फल से ही पूरा प्लांट भर जाता है। इसलिए हम इस प्लांट को चूज किए हैं और आपको हम दिखाएंगे कि इस प्लांट को कैसे आप ईयर लेयरिंग करेंगे और इसका ईयर लेयरिंग करने के बाद कैसे मिट्टी में इसका रिपोर्टिंग करेंगे और फिर रिपोर्टिंग करने के बाद इसका कैसे ग्रोथ लाएंगे, वो सारा प्रोसेस आपको सिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, ग्राफ्टिंग करने के लिए यानी कॉलम का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या सिंपल सा टूल्स अवेलेबल रहना चाहिए, वो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। देखिए, मेरे पास एकदम सिंपल सा टूल्स रहता है। ये देखिए, मेरे पास कोकोपीट है। आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, जूम करके कैमरा थोड़ा सामने करके दिखा दीजिए। देखिए, कोकोपीट है। कोकोपीट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये नारियल का जो वेस्टेड छिलका होता है वही चीज है। और उसके बाद इसके बाद एक चाकू ले लीजिएगा। मेरे पास एक चाकू भी है, वो भी आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, इस तरह से चाकू लीजिएगा, क्योंकि उसमें ग्राफ्टिंग करने के लिए राउंड शेप काटने का जरूरत पड़ता है इससे। और ऐसे को चाकू ले लीजिएगा। अगर आपके पास ब्लेड है तो ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास इस तरह का प्लास्टिक रहना चाहिए, या फिर आपके पास अगर डिस्पोजल का जो पानी पीने वाला गिलास होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इस तरह का आप सिंपल सा आप राशन की दुकान में भी इस तरह का प्लास्टिक मिल जाता है। देखिए, सिंपल इस तरह से आप ला सकते हैं। और आपके घर में भी है वेस्टेज प्लास्टिक रहता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है। आप वीडियो को प्रोसेस देख लीजिए, फिर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब इस तरह से प्लास्टिक को ले लीजिएगा और ऐसे को रस्सी ले लीजिएगा, पतला सा रस्सी लीजिएगा। रस्सी का काम क्या होता है, उसमें जब उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको बांधना पड़ता है। और इस तरह से रस्सी आप घर से कैसे भी कोई सा भी रस्सी ले लीजिएगा। मेरे पास हम बहुत सारा प्लांट को ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग का प्रोसेस सक्सेस भी होता है, इसलिए हम इस तरह से बंडल हम मार्केट से परचेस कर लिए हैं। और मेरे पास ऐसे कई सारे बंडल है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ही प्लांट का ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, इसलिए हम बंडल खरीद के रखते हैं। तो देखिए, आपको टूल्स का इंट्रोड्यूस करा लिए हैं। अब आपको दिखाएंगे कि कैसे प्लांट में ग्राफ्टिंग करेंगे। देखिए, एक ऐसा है, वो पुराना सा डाली लीजिएगा, ज्यादा नया भी नहीं चूज कीजिएगा, क्योंकि उसमें ग्राफ्टिंग का चांसेस बहुत कम रहता है। और थोड़ा सा अगर पुराना लीजिएगा, ज्यादा पुराना भी नहीं लीजिएगा, हल्का सा बीचों बीच वाला पुराना लीजिएगा, तो उसमें ग्राफ्टिंग का 100% सक्सेस रहता है। फाइनली मेरा जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है वो कोई सा भी प्लांट में आपका सक्सेस होगा, ऐसा कोई नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा हम एक फिनिशिंग वाला डाली चूज कर लिए हैं। और आप इससे भी थोड़ा सा पतला चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मोटा है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा और पतला भी चूज कीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पतला का प्लांट भी चूज कर सकते हैं। हम इसमें करने वाले आपको दिखाएंगे अभी कैसे करेंगे। जो आपको हम चाकू दिखाए थे, वो चाकू आप ले लीजिएगा। देखिए, मेरे पास वो चाकू है, वो चाकू हम ले रहे हैं। देखिए, चाकू से क्या करना है आपको सामने से दिखाएंगे, थोड़ा सा इधर करके दिखा दीजिए। अब देखिए, इस चाकू से क्या करना है, ऐसे करके राउंड मारना है, ऐसे करके एक जगह पे ऐसे करके राउंड मारना है। देखिए, हम कैसे राउंड मार रहे हैं। अभी इसी तरह से आराम से राउंड मारिएगा। देखिए, आपको एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप इतना अच्छा से आपको हम समझा देंगे, इतना अच्छे से मोटिवेट कर देंगे आपको कि आप आसानी से घर में कर लीजिएगा और एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट तैयार कर लीजिएगा। देखिए, एक हम राउंड मार दिए। अब इससे कितना लंबाई में इसका राउंड मारना ऊपर, वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगभग 1 से 1.5 इंच में इसको काटना है। देखिए, यहाँ से लगभग इतना दूरी में काटना है, लेकिन देखिए नीचे को इसमें गांठ है, गांठ से थोड़ा सा नीचे इसको काटिएगा। देखिए, हम यहाँ पे इसको काट रहे हैं। और इसमें जो काटने का प्रोसेस होता है एकदम इजी रहता है, आप आराम से ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं, इसको काटिएगा। लेकिन आपको हम एक चीज कहना चाहेंगे, देखिए, ऐसे जो हम प्रोसेस बताते हैं एकदम अच्छा से समझा के, ऐसा कोई क्रिएटर आपको नहीं समझाता होगा। क्योंकि आप यूट्यूब में जाके सर्च मार लीजिएगा, आपको कई सारे प्रोसेस बताए होंगे, लेकिन उसमें आपको खर्चीला वाला प्रोसेस बताते होंगे, रिपोर्टिंग हार्मोन या फिर ऐसे कुछ भी चीज यूज करने बोलेंगे, आपको केमिकल यूज करने बोलेंगे। लेकिन मेरा जो प्रोसेस रहता है बिल्कुल इजी रहता है, इसलिए मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक। और मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लांट का ग्राफ्टिंग किया हुआ है,
और सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट का ग्राफ्टिंग है और ग्राफ्टिंग करने के बाद उसका रिजल्ट भी मैंने डाल के रखा है। आप रिजल्ट भी उसका देख सकते हैं फाइनली। देखिए इसका दोनों ऊपर और नीचे दोनों टाइप साइड में इसको हम राउंड मार दिए हैं। अब राउंड मारने के बाद इसके क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे करके चाकू से इसके ऊपर ऐसे करके चलाना है। चलाने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर का जो छिलका होता है इसको ऐसे करके हटाना है। देखिए अंगुली नाखून से अगर अच्छा से ऐसे करके नहीं हटता है, और चाकू का भी ऐसे करके आप हटा सकते हैं। नाखून का नहीं यूज कीजिएगा तो चलेगा, आप ऐसे करके चाकू से भी हटा सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगेगा। अब देखिए अगर अच्छा से अगर नहीं रिमूव हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और इसके चारों तरफ ऐसे करके राउंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसको चारों तरफ से ही जब अच्छा से इसका चमड़ी जो है वो छिलका कट जाता है तो आसानी से वो आराम से रिमूव हो जाता है। ऐसे करके देखिए मेरा कितना आसानी से रिमूव हो रहा है। आपको और थोड़ा सामने से दिखाने का कोशिश करेंगे, देखिए कितना आराम से रिमूव हो रहा है। आप आराम से घर से आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में लीचू का प्लांट नहीं है तो आप किसी के घर या फ्रेंड के पास अगर लीचू का प्लांट है तो उसमें भी जाके आप प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 100% जड़ें निकलेंगे, ब्रांचेस निकलेंगे और 100% सक्सेस रिजल्ट देगा आपको। अब ऐसे करके आप 3-4 प्लांट के अगर प्लांट है उसमें भी आप कीजिए, या फिर एक ही प्लांट में आप 4-5 को डाली में कर दीजिए तो आपके पास 4 को 5 को डाली में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। देखिए हम कर दिए हैं। अब इसको देखिए अच्छा से ऐसे करके साफ कर दीजिएगा। देखिए हम अच्छा से इसको ऊपर और नीचे इसका ऊपर का छिलका जो हटा दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा चाकू से ऐसे करके हल्का सा राप कर दीजिएगा। देखिए ऐसे करके इसको राप मार दीजिएगा चाकू से ही। हम अच्छी तरह से इसको देखिए राप मार दिए हैं। अच्छी तरह से इसको राप मार देने के बाद अब करना क्या है आपको हम दिखा रहे हैं, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो हम कोकोपीट दिखाए थे वो कोकोपीट को लेना है। देखिए मेरे पास कई सारे कोकोपीट है और कोकोपीट कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं घर में, उसका भी वीडियो हम प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देखिएगा, कोकोपीट कैसे तैयार किए हैं, सारा प्रोसेस वीडियो डाला हुआ है। आप जाके कोकोपीट का प्रोसेस भी सीख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास कई सारे कोकोपीट है और इसको हम घर में ही आसानी से तैयार करते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री तरीके से। और पूरा वीडियो में हम बता दिए कि कैसे तैयार करते हैं, वो चीज आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखिए फिलहाल कोकोपीट ऐसे ले लीजिएगा। कोकोपीट लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा और पानी से इसको भिगा दीजिएगा। और आपको ही पता है कि नारियल का छिलका को अगर एक बार भिगा देते हैं तो उसमें कितना ज्यादा नमी बना रहता है वो आपको भी पता है। देखिए इसको ऐसे करके पानी से इसको अच्छा से थोड़ा सा भिगा लीजिएगा, पूरी तरह से चारों तरफ से इसको पानी ऐसे करके डाल दीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से भीग जाएगा एकदम। और एक बार अगर भीग गया तो उसमें बहुत ज्यादा ही नमी बना हुआ रहता है, और नमी आपका अंदर में बना हुआ रहेगा तो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जड़े आने का चांसेस रहता है। इसलिए हम कोकोपीट का यूज करते हैं। फाइनली हम मिट्टी का भी यूज करके आपको ग्राफ्टिंग करके सिखाएंगे कि अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप मिट्टी में कैसे आप ग्राफ्टिंग करेंगे, यानी कॉलम करेंगे, उसका भी आपको प्रोसेस बताएंगे। पहले आपको हम कोकोपीट से सिखा रहे हैं कि कैसे इसका कॉलम करेंगे। तो देखिए हम इसको भिगा दिए हैं और भिगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा रख देते हैं ऐसे ही। इसे रखने के बाद जो हम प्लास्टिक आपको दिखाए थे वो प्लास्टिक लीजिएगा और इस प्लास्टिक में क्या कीजिएगा, कोकोपीट को ऐसे करके भर दीजिएगा। देखिए इस कोकोपीट जो है इसको ऐसे करके पूरी तरह से ऐसे करके भर दीजिएगा, एकदम ज्यादा भर दीजिएगा, पूरा एकदम टाइट से भर दीजिएगा एकदम पूरी तरह से जो भिगा हुआ कोकोपीट था। अब इसको भरने के बाद अच्छी तरह से इसको आराम से भरिएगा प्लास्टिक में। ऐसा भरिएगा कि प्लास्टिक फट ना जाए। आराम से देखिएगा, ज्यादा उसको दबाव डालिएगा तो प्लास्टिक फट भी सकता है, इसलिए आराम से आहिस्ते आहिस्ते इसको भरिएगा पूरा। अब इसको ऐसे करके भरने के बाद देखिए हम पूरी तरह से इसको कस के एकदम भर दिए हैं। आप भी ऐसे करके टाइट करके इसको चारों तरफ से दबा के इसको ऐसे करके भर दीजिएगा। अब देखिए इसको चारों तरफ से भरने के बाद एकदम पूरा फुल भर दीजिएगा। देखिए आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, एकदम बहुत इजी प्रोसेस रहता है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए जरूर। आप एकदम एक बार अगर आप सीख लीजिएगा तो आप कहीं से भी प्लांट में करने का प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा वो आसानी से सक्सेस होगा। देखिए हम पूरा जितना हम लाए थे सारा को प्लास्टिक में डाल दिए। अब डालने के बाद अब करना क्या है, आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे और किन किन बातों का याद रखना पड़ता है या फिर ख्याल रखना पड़ता है कि प्लांट जल्दी सक्सेस हो और जल्दी ब्रांचेस आए, वो भी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए हम इसमें अच्छे से भर दिए और भरने के बाद करना क्या है वो आपको बता दे रहे हैं। इसके यहाँ पे गांठ लगा देना रस्सी से। देखिए हम एक रस्सी का टुकड़ा लेंगे और रस्सी का टुकड़ा लेके इसमें क्या करेंगे, गांठ लगा देंगे। देखिए इसमें रस्सी का जो एक भाग होता है उसको लेंगे और लेने के बाद इसको काट के इसका ऊपर में गांठ लगा देंगे। देखिए चाकू से इसको हम काटेंगे। अब काटने के बाद इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें गांठ लगा देंगे। देखिए आप इसमें अगर पहले इसमें गांठ नहीं लगाएंगे
तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम कीजिएगा, प्लास्टिक उसके ऊपर कोकोपीट को डाल के, वो भी आपको हम बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए, उसको हम अच्छा से गांठ लगा दे रहे हैं। फिर और एक प्रोसेस आपको बताएंगे, अगर ऐसे आप नहीं कीजिएगा तो और एक उपाय है, उसका भी हम बता रहे हैं कि कैसे कीजिएगा। देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसको गांठ लगा दिए। इसमें क्या होता है ना, उसमें जब फिल करने में थोड़ा सा अच्छा होता है। और दूसरा उपाय क्या है वो भी आपको हम बता देंगे। आइए आपको बताते हैं दूसरा क्या है। देखिए, अब अगर ऐसे आप पहले से गांठ नहीं लगाइएगा तो दूसरा प्रोसेस क्या है वो भी बता दे रहे हैं। इसमें क्या कीजिएगा, जो कोकोपीट जितना मेरे पास था उसको यहाँ पर पहले से मुट्ठी बना लीजिएगा डाल के। मुट्ठी बनाने के बाद क्या कीजिएगा, जो प्लास्टिक आपको दिखाए थे उस प्लास्टिक को उसके ऊपर दे के चारों तरफ से मोड़ के और उसके ऊपर रस्सी से बांधिएगा। ये हो गया दूसरा प्रोसेस। और हम क्या करते हैं, ऐसे बांधते हैं, उसके बाद उसमें फिल करते हैं, तो इसमें क्या थोड़ा सा इजी होता है। और उसमें चारों तरफ से पकड़ना पड़ता है कोकोपीट को। कोकोपीट को पकड़ने के बाद प्लास्टिक में उसको राउंड शेप में बांधना पड़ता है रस्सी से। फिर उसमें भी कोई ज्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो अच्छा रहेगा, जो आपको सुविधा लगेगा वही आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए, हम इसको क्या करेंगे, आप देखिए इसको, देखिए इसके बीच में हल्का सा ऐसे करके काट मारिएगा। प्लास्टिक के बीचों बीच ऐसे करके आराम से थोड़ा सा काट मारिएगा। देखिए, हम आराम से ऐसे करके काट मार दे रहे हैं। आप इसको पूरा काट नहीं मारिएगा, बस उसमें जितना है उसके बीचों बीच चीजें से आ जाए। देखिए, इसको हम इतना सा काट मार दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे करके गहरा करना है, गहराई करना है ऐसे करके। अब ऐसे करके गहराई करने के बाद इसको क्या करना है, उसके ऊपर इसको भर देना है। देखिए, इसको हम ऐसे करके गहराई कर दिए हैं। क्योंकि आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए कैसे हम गहरा कर दिए हैं। अब इस गहराई को क्या करना है, उसके अंदर डालना है। देखिए, ऐसे करके इसके अंदर, इसके अंदर ऐसे करके इसको देखिए अच्छा तरह से हम गहराई कर दे रहे हैं कि हमारा प्लांट 100% सक्सेस हो। और इसका हम रिजल्ट भी लाएंगे जब ये पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगा। लगभग 1-1.5 महीना लगता है इसका जड़ आने में, उससे भी जल्दी ही आ जाता है, लेकिन आपको हम मैक्सिमम टाइम बता दे रहे हैं, 1-1.5 महीना लग जाता है जड़ आने में। और हम इस तरह का व्हाइट पे प्लास्टिक ही, मतलब जो आर पार दिखता है वैसा ही प्लास्टिक चूज कीजिएगा, क्योंकि जब इसमें जड़े आते हैं तो इसमें दिख जाता है आसानी से। और अगर आप कलर वाला प्लास्टिक यूज करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सक्सेस होगा। लेकिन जब जड़ आएंगे, ब्रांचेस आएंगे, तो उसमें क्या होता है, वो दिखता नहीं है। तब उसको क्या करना पड़ता है, खोल के ही देखना पड़ता है, तभी जाके उसको पता चलता है कि जड़ आया कि नहीं। और इसमें क्या होता है, इसमें आसानी से इसमें क्या होता है, दिख जाता है कि जड़ निकल गया, साइड साइड में दिखता है जड़ सब। तो उसमें पता हमको चल जाता है कि जड़ आ गया है। अब इसको खुलने का जरूरत है। अब देखिए, इसमें और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, अगर अच्छे तरह से ये नमी तब बना रहेगा। देखिए, हम अच्छी तरह से पानी डाल दिए थोड़ा सा और। अब मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब इसको इसमें जहां तक काटे थे इसके अंदर इसको करके ऐसे करके डालना है। देखिए, इसको ऐसे करके डालेंगे। अब डालने के बाद इसको देखिए ऐसे करके इसको मोड़ देंगे। देखिए, इसको ऐसे करके मोड़ने के बाद पूरी तरह से मोड़ देते हैं। और ऐसे करके टाइट मोड़ने के बाद इसको क्या कीजिएगा, रस्सी को लेके इसमें बांध दीजिएगा। तो दिखा दे रहे हैं कैसे बांधिएगा, वो भी बता दे रहे हैं। इसको रस्सी को लेने के बाद ऐसे पकड़िएगा कस के। अब कस के पकड़ने के बाद इसको ऐसे करके चारों तरफ से इसको बांध दीजिएगा। देखिए, हम बांध के दिखा रहे हैं आपको कैसे बांधिएगा। पहले इसको हम ऊपर में एक बार गांठ लगा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा हो। हम आराम से इसको पहले गांठ लगा के दिखा दे रहे हैं कि कैसे टाइट बांधिएगा। ऐसे बीच में हम पहले एक बार गांठ लगा दे रहे हैं। देखिए, इतना आप टाइट बांध दीजिएगा कि उसमें बाहर का हवा, नमी या फिर कुछ भी हो वो अंदर ना आ सके। अभी फाइनली हम बरसात के सीजन में कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में क्या होता है, ग्राफ्टिंग पूरा 100% सक्सेस होने का चांसेस रहता है। क्योंकि अब पानी उनी गिरते रहता है, आपको भी पता ही है, और उसमें नमी बहुत ज्यादा बना हुआ रहता है, इसलिए उसमें ग्राफ्टिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा ही रहता है। अब देखिए, हम इसको अच्छा तरह से इसको बांध दे रहे हैं। अब इसको इसी तरह कस के एकदम बांधना है। अब पूरी तरह से कस के बांधने के बाद देखिए, रुकिए, ये रस्सी थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा है तो इसको हम काट दे रहे हैं। ऐसे करके चाकू से इसको काट दीजिएगा। देखिए, रस्सी को हम थोड़ा सा काट दिए क्योंकि बहुत ज्यादा ही लंबा हो रहा था। अब इसको अच्छा से ऐसे करके टाइट कस के गांठ मार दीजिएगा। देखिए, हम अच्छा से कस के इसको ऐसे करके गांठ लगा दे रहे हैं। आप भी ऐसे ही टाइट के करके एकदम गांठ मार दीजिएगा। बीच में एक बार गांठ मार दीजिएगा पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि उसका जो जड़ आता है वो बीच में ही आता है, इसलिए बीच में थोड़ा कस के टाइट कर दीजिएगा। अब इसको बीच में हम कस के टाइट कर दिए। अब कस के टाइट करने के बाद इसको क्या कीजिएगा, बांध दीजिएगा।
अब इसमें क्या होगा, एक बूंद भी बारिश का पानी इसके अंदर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, इसमें नमी बना रहेगा, तभी इसमें जल्दी जड़ें आएंगे और इसका बचने का चांसेस कई गुना बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर दिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम गांठ लगा देते हैं। अब इसको खोलना भी नहीं है, ना इसको छूना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक जगह पे हम गांठ लगा दिए, अब और दूसरा भाग में भी इसको गांठ लगा देंगे। अब दूसरा इसके ऊपर हम गांठ लगा दे रहे हैं। एक इसके नीचे वाला जो हिस्सा था, इस नीचे वाला हिस्सा को हम बंद कर देंगे, बांध के इस नीचे वाला हिस्सा में भी इसको बांधेंगे। अब इसके नीचे वाला हिस्सा में भी इसको बांधते हैं। चलिए कस के इसके नीचे वाला हिस्सा को भी बांध देते हैं कि इधर से भी बाहर का पानी, हवा या फिर कुछ भी बहुत ज्यादा, अभी देखिए बरसात के सीजन में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ही नमी रहता है, अब धूप बहुत कम रहता है, और इसलिए इसको नीचे भी इसके इसे कस करके बांध देना टाइट। अब इसको भी ऐसे करके हम बांध दे रहे हैं, पूरी तरह से इसे बांध दीजिएगा। ऐसे करके बांधने के बाद इसको देखिए हम एकदम, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एकदम सीखिएगा परफेक्ट तरीके से, एकदम पूरा प्रोसेस एक बार सीख लीजिएगा तो आप कोई सा भी प्लांट में अप्लाई कीजिए, आपका 100% सक्सेस होगा। देखिए इसको हम पूरी तरह से इसको नीचे भी बांध दिए हैं। जब इसको खुलना कब है आपको बता दिए, जब इसमें जड़ें दिखेंगे तभी इसको खुलना है। आइंदा इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इसी तरह रहने देना है। और इसमें ना पानी देना है ना कुछ देना है, पानी उनी कुछ भी देना नहीं है, बस ये अपने आप इसमें जड़ें निकलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए इसको पूरी तरह से बांधने के बाद इसको ऐसे करके गांठ लगा दीजिएगा नीचे भी। अब इसको गांठ हम लगा देते हैं। देखिए इसको नीचे भी हम बांध दिए, अब एक और है, इसके ऊपर तरफ एगो गांठ लगा दीजिएगा, तो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब ऊपर हिस्सा में भी इसको गांठ लगा दे रहे हैं। आप भी तीन तरफ में बांध दीजिएगा, एगो नीचे सबसे, उसके ऊपर हिस्सा में, और एगो उसके बीचों बीच वाला भाग में। देखिए हम ऊपर वाला हिस्सा में भी इसको गांठ लगा दे रहे हैं टाइट से, एकदम अच्छी तरह से, एकदम पूरी तरह से कस के इसको टाइट बांध दीजिएगा उसके ऊपर हिस्सा में भी। और ऐसे अगर आप करते हैं प्रोसेस अप्लाई, तो आपका सक्सेस होने के बहुत ज्यादा ही चांसेस है, यानी सक्सेस 100% आपका होगा ही होगा। देखिए ऐसे करके टाइट बांध दीजिएगा, हम पूरी तरह से आपको बांध के दिखा दे रहे हैं। ऐसे करके पूरी तरह से बांध दीजिएगा। देखिए हम अच्छा से इसको ऐसे करके बांध दिए। कैसा लगा मेरा प्रोसेस? एकदम इजी था, और ऐसे ही आपको हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करने नहीं भूलिएगा, अच्छा लगा या कैसा प्रोसेस लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर नए मेरे चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। अब हमने ग्राफ्टिंग का प्रोसेस पूरा शुरू कर दिए हैं। पहले हम क्या किए थे, ग्राफ्टिंग का प्रोसेस किसी को दिखाते नहीं थे, लेकिन अब हम क्या किए हैं, सबको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप भी सीखिए घर में आसान तरीके से, और आप भी ग्राफ्टिंग कीजिए, और एक प्लांट से कई सारे प्लांट आप भी तैयार कीजिए। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।